ये सारी एंट्रीज़ है डिफरेंट डिफरेंट। इन सारे एंट्रीज़ को आपको कैसे टैली प्राइम में बुक करना है, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला है कि राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 2 लाख कैश के साथ, जिसमें कि 50,000 का गुड्स है और मोटर कार है 2.5 लाख का। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए सो दैट वाउचर ऐड हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, जो बिज़नेस में हमारे जो भी हम रिसीव करते हैं, जो भी हम इन करते हैं, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है, जिसमें कि उन्होंने कुछ कैश लेके आए हैं, गुड्स लेके आए हैं और मोटर कार लेके आए हैं। तो इसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पे राम कैपिटल अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया है। राम कैपिटल अकाउंट का लेजर आप कैपिटल अकाउंट के अंडर में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सारे अमाउंट को प्लस कर लीजिए, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 2.5, तो टोटल 5 लाख रुपीज़ जो है वो कैपिटल अकाउंट में राम के आ जाएंगे। तो 5 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद हमें डेबिट करते जाना है जो जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कैश आ रहा है, जो गुड्स आ रहे हैं और जो यहाँ पे मोटर कार है वो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डेबिट करते जाएंगे। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा विथ 2 लाख रुपीज़। उसके बाद जो गुड्स है, यानी कि जो भी गुड्स है, जो स्टॉक है, वो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट 50,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे जो गुड्स है, यहाँ पे परचेस स्टॉक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक का लेजर क्रिएट नहीं किया है, बट यहाँ पे आप स्टॉक को इन कर लीजिए 50,000 से। तो यहाँ पे आप जो गुड्स है उसको आप स्टॉक अगर है तो स्टॉक के तरीके से आप इन कर लीजिए। अगर गुड्स आपका एज अ फिक्स असेट्स से कोई असेट्स है तो उसका लेजर आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने गुड्स नाम से ही अंडर जो ग्रुप है वो फिक्स असेट्स रखा है। अगर गुड्स फिक्स असेट्स है तो अंडर फिक्स असेट्स आपको क्रिएट करना है। अगर स्टॉक है तो आपको स्टॉक ले लेना है 50,000 का। उसके बाद यहाँ पे मोटर कार जो है तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे हम। मोटर कार आपके बिजनेस का असेट्स होता है, तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम मोटर कार का जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप फिक्स असेट्स के। और यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हुए जो मोटर कार की वैल्यू है 2.5 है। तो यहाँ देखिए सिंपल सी एंट्री हमें करनी है। जर्नल वाउचर में भी आप कर सकते हैं, रिसिप्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो इस तरीके से आपको एंट्री बुक करनी है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। सेकेंड एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50,000। तो जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो जो कैश की एंट्री होती है वो हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो राइट हैंड साइड से आपको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट में आपने कैश डिपॉजिट करवाया है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा जो थ्योरी है वो मैं सबसे पहले बताती हूँ। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा और कैश का जो लेजर है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कैश हम क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपीज़ से और बैंक को हम कर देंगे डेबिट 50,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स विथ 30,000 टू विवेक एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे विवेक को सेल किया गया है 30,000 का एट द रेट ऑफ 10% का जो है ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी एंट्री चलिए कर लेते हैं। टैली प्राइम में हमें वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से आप सेल्स वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं विवेक को। और यहाँ से डेट भी आप चेंज कर लीजिए ऑल्ट सी प्रेस करके। हमें विवेक का लेजर क्रिएट करना है, तो विवेक का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स के। और यहाँ पे हम उनको सेल करने वाले हैं, तो यहीं से इसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं विवेक। और जो ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे, हम जिनको भी सेल करते हैं उनका जो ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं सन्ड्री डेटर्स करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, एड्रेस वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और जो सेल की प्राइस है यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एंट्री करके बता रही हूँ। टैक्स रेट हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं आपको टैक्स रेट नहीं शो करूँगी। टोटल अमाउंट जो है वही मैं आपको शो करूँगी। तो यहाँ सपोज़ कीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आप स्टॉक सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 30,000 सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ, इसके ऊपर जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम दे रहे हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का हमें लेजर क्रिएट करना है। तो यहीं से ट्रेड डिस्काउंट को हम कॉपी करके और टैली प्राइम में इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे। यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे
और ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं सेल के ऊपर, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आपके लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। और उसके ऊपर जीएसटी हम यहीं पे नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं टैक्स बाइफिकेशन नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी एंट्री करके बता रही हूँ। तो अब यहाँ जो 30,000 का 10% है वो होगा 3,000। तो कभी भी जब आप डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट की वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस में शो करनी होती। तो देखिए माइनस में शो करने के बाद जो इनवाइस की वैल्यू है 27,000 रह गई है। यहाँ पे एट द रेट ऑफ 10% हमने डिस्काउंट भी मेंशन किया था। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम रहीम। 70,000 का हमने गुड परचेस किया है रहीम से, तो इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में परचेस के वाउचर में करेंगे। तो राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। और जो अगर आप परचेस इनवाइस रिसीव करते हैं तो उस पर इनवाइस नंबर होता है, इनवाइस नंबर आपको फिल करना है। ऑल्ट सी प्रेस करके हम रहीम का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिनसे हम परचेस करते हैं उनका लेजर हम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स की क्रिएट करते हैं। और जो हमारे सप्लायर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, जैसे कि एड्रेस, स्टेट, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद और यहाँ से जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, जो स्टॉक आप परचेज कर रहे हैं, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑल्ट सी प्रेस करके आप क्रिएट भी कर सकते हैं अगर कोई न्यू स्टॉक है तो। यहाँ से हम चेंज मोड करेंगे और आइटम इनवाइस सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक को परचेस कर रहे हैं। उसके बाद जो हम परचेज कर रहे हैं टोटल 70,000 का है, तो क्वांटिटी फिल कर लीजिए। और 70,000 यहाँ पे मैं टैक्स बाइफिकेट नहीं कर रही हूँ, टोटल मैं जस्ट आपको शो कर रही हूँ कि 70,000 का हमने परचेज किया है रहीम से। तो 70,000 हम यहाँ पे कर देंगे, तो टोटल हमारा परचेज हो गया है 70,000। ऑल्ट ए प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। रिसिप्ट फ्रॉम विवेक इज़ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000। तो जो विवेक का अकाउंट है फुल सेटलमेंट हो गया है 25,000 से, यानी कि 25,000 हमने विवेक से रिसीव किए हैं, यानी कि हमने उनको सेल किया होगा। तो उस सेल के अगेंस्ट में हम 25,000 रिसीव कर लेंगे, तो इनका अकाउंट नील हो जाएगा, अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो ऑल्ट सी प्रेस करना है आपको यहाँ से और यहाँ पे रिसीव करेंगे, इसलिए हम रिसिप्ट का वाउचर सेलेक्ट करेंगे। विवेक को कर देंगे हम क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे विवेक जो है वो पेमेंट दे रहे हैं, और हम अपने बैंक को कर लेंगे डेबिट। तो यहाँ पे हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है विवेक से, और विवेक का जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इस एंट्री के थ्रू हम अपने बुक्स में शो कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। पेड टू रहीम इन फुल सेटलमेंट 69,500, यानी कि रहीम से हमने परचेस किया होगा तो 69,500 हमको पे कर देंगे, तो इनका भी फुल सेटलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले हैं, तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और पेमेंट वाला वाउचर आपको राइट हैंड साइड से सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं। रहीम यहाँ पे हो जाएंगे डेबिट 69,500 से। तो अगेंस्ट रेफरेंस में आप इनवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम अपने बैंक से करेंगे तो हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से अगर कोई अकाउंट फुल एंड फाइनल होता है तो इस तरीके से आप एंट्री करके सेटलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है लोन गिवन टू रमेश बाय चेक 50,000। तो हमने यहाँ पे जो इस एंट्री में ये है कि लोन दिया जा रहा है रमेश को 50,000 का, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, इसलिए इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। और यहाँ से ऑल्ट से प्रेस करके रमेश लोन का लेजर आपको अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में क्रिएट कर लेना है, और हम डेबिट कर देंगे रमेश को 50,000 से। अपने बैंक से हम दे रहे हैं तो बैंक को हम यहाँ पे कर लेंगे क्रेडिट। और यहाँ पे जो चेक नंबर है, अगर चेक के थ्रू दे रहे हैं आप तो चेक नंबर फिल कर लीजिए। नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि रमेश को आप लोन दे रहे हैं। चेक नंबर, अमाउंट, सारी इन्फॉर्मेशन आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री है जिसके लिए हमें परचेस वाउचर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे डेट को हम चेंज कर लेंगे। सप्लायर्स इनवाइस नंबर कर लीजिए, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से HCL कंप्यूटर हम परचेस कर रहे हैं, तो HCL कंप्यूटर कंपनी का नाम है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनसे हम परचेस करने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको। और यहाँ पे हम परचेस करने वाले हैं कंप्यूटर। अगर आप एज अ फिक्स असेट्स परचेस कर रहे हैं,
अपने बिजनेस के लिए, तो अकाउंटिंग इनवॉइस वाउचर में इसकी एंट्री आपको करनी है। अगर आप सेल परचेस यानी कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके कंप्यूटर का स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है, कंप्यूटर का HSN कोड, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और जो भी इसके ऊपर टैक्स रेट है वो टैक्स रेट अप्लाई करके यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं और सेल परचेस कर सकते हैं। क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी है, सपोज़ कीजिए 1 क्वांटिटी हमने परचेस किया है और जो अमाउंट है 45,000 है, तो 45,000 यहाँ पे हम कर देंगे। टैक्स अलग से मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, सिंपल सी परचेस की एंट्री मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। उसके बाद जो लास्ट एंट्री है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 फ्रॉम सीता एंड पेड टू गीता, यानी कि सीता से हमने रिसीव किया है 5,000 का चेक और गीता को हमने पे कर दिया। तो इसमें 2 एंट्रीज हैं। पहले एंट्री में हम रिसीव करेंगे, सेकेंड एंट्री में हम पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसीव करने वाले हैं, तो रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट हम चेंज कर लेंगे जिस भी डेट में हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे आप सीता का लेजर हम क्रिएट करेंगे, रिसीव करने वाले हैं और यहाँ पे 5,000 सीता हो जाएगी क्रेडिट और हमारा बैंक जो है वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हम अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं सीता के थ्रू। यहाँ पे हमने सीता से रिसीव कर लिया है और रिसीव करने के बाद हमने गीता को पेमेंट कर दिया है। तो गीता के लिए पेमेंट वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे और डेट को चेंज कर लेंगे जिस भी डेट में हम देंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके गीता का लेजर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट देने वाले हैं, यानी कि हमने सीता से परचेस किया होगा या फिर लिया होगा। बैंक हमारा हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से लास्ट वाली भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को, और एक और मेरा चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। इसी चैनल के नीचे मेरा सेकेंड वाला चैनल आपको शो होगा, तो प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कैश बुक को प्रिपेयर किया है। आप देखेंगे कैश बुक 2 साइड में डिवाइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डेट आप देखेंगे, पर्टिकुलर देखेंगे, अमाउंट देखेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एंट्री में क्या है और उस एंट्री को आपको कैसे ट्रीट करना है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेबिट के नीचे डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक, इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, कैश और बैंक का कॉलम शो होगा। सबसे पहला जो एंट्री है वो हम देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस जो है वो 10,000 है। तो कैश बुक हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कैश बुक में जो कैश होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। कैश के अकाउंट में कुछ न कुछ अमाउंट डेबिट साइड में होता है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि कैश का जो लेजर है वो कभी भी क्रेडिट में नहीं जाना चाहिए। जब भी क्रेडिट में जाएगा तो वो लेजर जो है वो माइनस में रेड कलर में आपको शो होता है। तो यहाँ देखिए 10,000 ओपनिंग है, यानी कि डेबिट साइड में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट साइड में 10,000। इसी तरीके से सेकेंड एंट्री जो है वो कैश में हमने सेल किया है 4,000, तो कैश में भी यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट जब आता है तो वो डेबिट साइड में आता है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में थर्ड वाली एंट्री हमने कैश में परचेस किया है, कैश में हमने परचेस किया है तो हम पेमेंट देंगे, इसलिए ये एंट्री कैश के साइड में आएगी। नेक्स्ट है पेड बाय चेक टू कमलेश, तो यहाँ पे कमलेश को पे किया गया है चेक के थ्रू, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक में हम इस बैंक के कॉलम में जो अमाउंट है उसमें हम मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम चेक के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट है सैलरी पेड टू अनिल बाय चेक, तो 9,500 हमने अनिल को चेक के थ्रू पेमेंट किया है, सैलरी दिया है, वो भी हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में हम इसके जो सैलरी की है वो बुकिंग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पेड रेंट, पेड रवि को हमने रेंट पे किया है, तो जो हम पे करेंगे वो हमारा क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम उसको, क्योंकि हम यहाँ से पैसे हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिट साइड में इसको रेंट को बुक कर लेंगे। नेक्स्ट है डिपॉजिट टू बैंक, तो यहाँ पे हम
5000 जो है वो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो ये दोनों साइड आएगा। कैश में क्रेडिट साइड भी आएगा एंड डेबिट साइड भी हमें यहाँ पे बुक कर लेना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपको इस तरीके से लिखना है कैश बुक के अंडर में। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रकाश। तो हमने चेक रिसीव किया है, जब भी हम कुछ रिसीव करेंगे तो हम डेबिट साइड में उसको बुक करेंगे। तो डेबिट साइड में हम यहाँ पे कर देंगे, बैंक में हम कर रहे हैं इसलिए हम बैंक के कॉलम में उस अमाउंट को मेंशन करेंगे। अगर कैश में आप रिसीव करते तो कैश में करते, बट हम यहाँ पे बैंक में कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे बैंक में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए रिसीव चेक, तो हम यहाँ पे चेक अगेन रिसीव कर रहे हैं तो इसलिए अगेन हम यहाँ पे बैंक में उस चीज़ को मेंशन करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है रिसीव अ चेक, तो जो भी आप रिसीव करेंगे वो आपको डेबिट साइड में मेंशन करना है। अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तब भी आपको डेबिट साइड में मेंशन करना है। बैंक में रिसीव कर रहे हैं तब भी आप बैंक साइड में उसको मेंशन करेंगे। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको क्रेडिट साइड में उसको लिखना होता है। तो इस तरीके से हम कैश बुक में लिखेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट आप देखेंगे तो क्रेडिट एंड डेबिट साइड दोनों इक्वल आपको शो होगा। नीचे अमाउंट आप देखेंगे, मैं आपको शो कर रही हूँ, तो दोनों इक्वल होगा जैसे हमारे बैलेंस शीट में होता है। अब यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट हमें अकाउंटिंग की जो ट्रीटमेंट है वो टैली प्राइम में हमें कैसे करनी है वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टैली प्राइम को ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैं कैश का लेजर ओपन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि कैश का जो लेजर है वो क्रेडिट साइड में नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइम जो कैश का लेजर है हमारा रेड में शो हो रहा है। रेड में तभी आपको शो होता है कैश का लेजर जब कैश माइनस में जाता है। तो कैश कभी भी माइनस में नहीं जाना चाहिए, यानी कि क्रेडिट साइड नहीं शो होना चाहिए, ऑलवेज डेबिट साइड में शो होना चाहिए, चाहे वो 50 पैसा या फिर 1 रुपये ही क्यों ना हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगर आपका कैश माइनस में जाता है इट मीन्स कि आपकी कुछ एंट्रीज रह गई हैं, तो उस एंट्री को आपको बैंक में जाके सारे बुक्स को चेक करना होता है। तो यहाँ पर मैं एंट्री ठीक कर लेती हूँ सो दैट मैं आपको इसकी एंट्रीज जो हैं, जो हमने अभी क्वेश्चंस देखे थे, मैंने जो मेंशन किए थे क्वेश्चंस एक्सेल सीट में, उन सारे एक्सेल सीट के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे टैली प्राइम में, कैसे एंट्रीज करेंगे वन बाय वन मैं आपको शो करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री थी वो थी 10,000, हमें डेबिट साइड में ओपनिंग जो है वो डालनी है। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो कैश का लेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम 10,000 अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में हमने ले लिया है। अब आप देखेंगे कैश का जो लेजर है वो 10,000 डेबिट में शो हो रहा है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे हमने ओपनिंग ले लिया है। उसके बाद वन बाय वन सारी एंट्रीज मैं आपको शो करूँगी। तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करेंगे आप, वाउचर ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। कैश में हमने यहाँ पे सेल किया है इसीलिए हम कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई कर लीजिएगा। मैं आज जस्ट आपको बुकिंग करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं टैक्स रेट जो है वो अप्लाई नहीं करूँगी। तो हमने यहाँ पे कैश में सेल किया है 4,000 रुपीज़ का, तो 4,000 हम यहाँ पे कैश में हमने सेल की बुकिंग कर ली है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे पहले कैश का जो हमने ओपनिंग लिया था 10,000 था, अब उसमें 4,000 जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 14,000 अब आप देख सकते हैं आपको बैलेंस शो हो रहा है। अब थर्ड एंट्री देख लेते हैं जिसमें कि हमने कैश में परचेस किया है 3,000 रुपीज़ का। तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से आपको परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर, कैश में हम परचेस कर रहे हैं इसलिए हम कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट स्टॉक आइटम इन्वेंट्री आप परचेस कर रहे हैं वो कर लीजिए। यहाँ पे मैं टैक्स नहीं अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट बुकिंग कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे 2,000 की हमने बुकिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं कैश में हमने परचेस किया है, कैश में पेमेंट हो गया है। पहले 14,000 था, 12,000 हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड चेक बाय कमलेश। तो यहाँ पे हमने कमलेश को चेक दिया है, तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से हम पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ पे कमलेश का लेजर
अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स हमने इनसे परचेस किया है, इसीलिए इनका लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में हम क्रिएट करेंगे। अब जो हम पेमेंट करेंगे, हमने इनको पेमेंट दिया है 3000 का और बाय चेक दिया है, तो हम अपने बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर में जो भी आप चेक नंबर है वो फिल कर सकते हैं, नरेशन में भी फिल कर सकते हैं और इस एंट्री को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी पेड टू अनिल बाय चेक। तो अनिल के थ्रू चेक के थ्रू हमने अनिल को सैलरी दिया है, तो ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। यहीं से आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है और सैलरी का जो अकाउंट है कैसे क्रिएट करना है वो देख लीजिए। जो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। जो सैलरी का अमाउंट था, तो जो भी अमाउंट है हम डेबिट कर लेंगे 9500 और उसके बाद चेक के थ्रू कर रहे हैं तो हम अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर है, चेक नंबर है वो फिल कर लीजिए, नरेशन भी फिल कर लीजिए और इस एंट्री को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं पेड टू रवि। तो यहाँ पे हमने रवि को कैश में पे किया है, तो इट मीन्स कि हमने इनसे परचेस किया होगा तभी हम इनको पे कर रहे हैं। तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से रवि का लेजर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स और यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे रवि और यहाँ पे कैश के थ्रू कर रहे हैं हम, तो कैश यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। अब यहाँ आप देखेंगे तो कैश हमारे पास 2200 बचा हुआ है। नेक्स्ट है डिपॉजिट टू बैंक। तो यहाँ पे हमने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। डिपॉजिट एंट्री हम करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। तो टैली प्राइम में हम जाएंगे और ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड से आपको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, F2 प्रेस करके हम डेट को चेंज कर लेंगे और यहाँ पे हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, बैंक हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से जो अमाउंट है वो फिल कर लेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं बैंक आपको माइनस में शो हो रहा है, इट मीन्स की कोई एंट्री रह गई होगी, इसीलिए ये बैंक माइनस में शो हो रहा है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एंट्री है, हमने यहाँ पे रिसीव चेक फ्रॉम रमेश। तो यहाँ पे हम चेक रिसीव कर रहे हैं तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ऑल्ट ए प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे हम और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं प्रकाश अंडर सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं इट मीन्स हम इनको सेल किए होंगे और यहाँ पे जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट और कैश में रिसीव कर रहे हैं तो कैश हो जाएगा डेबिट, अगर बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो बैंक हो जाएगा डेबिट। इस तरीके से नरेशन में भी आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है रेंट हमने पे किया है, तो रेंट हम पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी। ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। यहाँ देखिए रेंट एक्सपेंसेस का लेजर हमने अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप कैश से कर रहे हैं तो कैश और बैंक से कर रहे हैं तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इस तरीके से रिसिप्ट चेक, हमने चेक रिसीव किया है प्रकाश से, तो अगेन इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे प्रकाश जो है वो हो जाएंगे क्रेडिट। और कितना अमाउंट था वो चलिए देख लेते हैं। तो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट और हम अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो बैंक को हम कर देंगे डेबिट। इस तरीके से इस एंट्री को आपको कर लेना है। तो 1 बाय 1 में सारी एंट्रीज आपको बता रही हूँ, इस तरीके से 1 बाय 1 आपको सारी एंट्रीज को कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे और बैंक को कर देंगे हम डेबिट और इस एंट्री को कर दीजिए सेव। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है उसको कैसे करना है, तो नेक्स्ट एंट्री में है रिसीव फ्रॉम। तो हम रिसीव कर रहे हैं, जब भी आप रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। तो रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। लेजर क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम गुप्ता का लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स हमने सेल किया होगा तो सन्ड्री डेटर्स के अंडर में हम इसको क्रिएट करेंगे। जो भी अमाउंट है अमाउंट को कर लीजिए
क्रेडिट और बैंक को हम कर लेंगे डेबिट। तो इस तरीके से इसकी एंट्री आपको कर लेनी है। और जो लास्ट वाली है वो भी है रिसीव, हमने चेक किया है 3000 का, तो यहाँ पे अगेन हम रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे, जिससे रिसीव करेंगे वो क्रेडिट हो जाएगा और हमारा बैंक हो जाएगा डेबिट। तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम रवि का लेजर अंडर सन्ड्री डेटर्स क्रिएट कर लेंगे। 3000 से रवि जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक हमारा हो जाएगा डेबिट। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको कैश बुक बनाना है, उसके बाद सारी एंट्रीज आपको कैसे करनी है।